सर्वेभ्यो नमांसि। आप सभी का स्वागत है। आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं महाकवि भवभूति द्वारा विरचित अति प्रसिद्ध नाटक उत्तर रामचरितम। तो उत्तर रामचरितम तो अपने आप में स्वयं में बहुत ही विशिष्ट नाटक है, किंतु उत्तर रामचरितम नाटक के अंतर्गत जो तृतीय अंक है वह और भी अत्यधिक करुणामय और अत्यधिक क्या है, मनोहर है, बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। प्रायः हमें प्रारंभ से ही पढ़ना चाहिए, फिर भी परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए आप सभी की सेवा में हम आज से तृतीय अंक को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इसमें 7 अंक हैं। यह राम की मतलब रामायण की उत्तर कांड के अंतर्गत कथा से लिखा गया यह नाटक है। तो उसी के अंतर्गत यह 7 अंकों वाला नाटक महाकवि भवभूति ने रचा और उसमें भी हम तृतीय अंक पढ़ेंगे। तो आइए तृतीय अंक में होता है, थोड़ा प्रसंग जान लेते हैं। तो तृतीय अंक में प्रथम अंक में चित्रदर्शन होता है और द्वितीय अंक में पंचवटी प्रवेश होता है, क्योंकि जब सीता को वन में छोड़ा जाता है तो उसके बाद भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ करने के बाद, यज्ञ करने से ही पूर्व वह शंबुक नामक राक्षस के वध के लिए निकलते हैं। तो वध करने के बाद जब वो वापस आते हैं तो वह पंचवटी में अगस्त आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो जब वह पंचवटी में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर क्योंकि जब राम सीता लक्ष्मण जब पूर्व में वन में रहे थे जहाँ से सीता का हरण हुआ था, तब भी वह वहीं पर ही रहा करते थे, वहाँ अगस्त का आश्रम था। तो जब अब राम जी वर्तमान में सीता जी के शोक में हैं, क्योंकि उन्होंने प्रजा के अनुरंजन के लिए, राज्य के हित के लिए सीता का त्याग किया हुआ है, तो वह करुण रस शोक से युक्त हैं। तो वह शंबुक के वध करने के लिए जाते हैं और वापस आते हुए वो पंचवटी में आते हैं। तो उस पंचवटी में आने की जो स्थिति है वहाँ पर सोचती हैं कि वो महर्षि अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा सोचती है कि राम वहाँ पर आएंगी तो उनको शायद कुछ पुरानी बातें याद आएंगी, तो कोई कुछ अनिष्ट ना कर बैठें, इसलिए वहाँ पर हमें सावधान होकर के कुछ उपाय करने चाहिए। तो वह मुरला नदी को भेजती हैं, मुरला नदी को भेजती हैं कि आप जाइए वहाँ पर, गोदावरी नदी को कहिए क्यों वहाँ श्री राम आने वाले हैं, तो आप थोड़ा उनका ध्यान रखें, उनको किस प्रकार से हमें वहाँ पर रखना चाहिए उनका ध्यान रखें, क्योंकि उनकी स्थिति किस प्रकार है अभी वर्तमान में। जब से उन्होंने सीता का त्याग करा है तब से उनकी मनोस्थिति बहुत ही विचारणीय है। तो उस मनोस्थिति, उन राम के अंदर क्या बीत रही है, राम की स्थिति क्या है, उनकी स्थिति को बताती हुई यह मुरला इस श्लोक के माध्यम से दर्शाती है। पहले यह वहाँ पर घूमती है, तो दोनों नदियों का प्रारंभ में तृतीय अंक का प्रारंभ होता है, दोनों नदियाँ घूमती हैं वहाँ पर। तो तमसा मुरला को पूछती है कि संभ्रांतम एव किमर्थम अत्र भ्रमसी, मतलब आप संभ्रांत होकर के क्यों घूम रही हैं, क्यों डरी हुई और जल्दीबाजी क्यों कर रही है। तो मुरला बताती हैं कि जब से श्री राम जी ने सीता का त्याग किया है तो उनको अत्यधिक दुख आया है, तो उसके बाद उनका जो दुख है, जो उनके अंदर जो बीत रही है वो क्या है, उसी चीज को इस श्लोक के माध्यम से दर्शाया गया है। आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। अनुष्टुप छंद में विरचित यह श्लोक है, आइए इसको जानते हैं। अनिर्भिन्नो गभीरत्वाद् अंतरगूढ़ घन व्यथः पुटपाक प्रतीकाशः रामस्य करुणो रसः। अनिर्भिन्नो गभीरत्वाद् अंतरगूढ़ घन व्यथः पुटपाक प्रतीकाशः रामस्य करुणो रसः। यह लाइन आप वैसे भी जानते होंगे क्योंकि यह अत्यधिक प्रसिद्ध लाइन है, यह कई परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो आइए श्लोक के माध्यम से जानते हैं। तो
इस श्लोक की मुख्य बात क्या है? रामस्य करुणो रसः, जो राम का जो रस है, जो राम के अंदर अभी वर्तमान में जो प्रवृत्ति आ रही है रस रूपी, वह क्या है? करुण है। वो रामस्य कीदृशः रसः? करुण रसः। राम की स्थिति किस प्रकार हो रही है? उनके अंदर करुण रस जाग रहा है, वो शोक में व्यथित हैं, बहुत दुखी हैं। तो वो उनका जो वो रसः कीदृशः, वो सब रस के उदाहरण होंगे। कौन कौन से? अनिर्भिन्नः अंतर्गूढ़घनव्यथः पुटपाक प्रतीकाशः रसः, सब रस के ही विशेषण होंगे। तो रसः अनिर्भिन्नः रसः, अंतर्गूढ़घनव्यथः रसः, पुटपाक प्रतीकाशः रसः। तो वो रस इस प्रकार का तो वो रस है, लेकिन वो रस किसका है? रामस्य, रामस्य रसः। और वो रस का नाम क्या है? करुण रस है। ठीक है, तो जानते हैं वो अनिर्भिन्न। अनिर्भिन्न कैसे है? गभीरत्वाद अनिर्भिन्न, यह अन्वय होगा। गभीरत्वाद अनिर्भिन्न। गभीरत्वाद कहने का मतलब है गंभीर प्रवृत्ति वाले होने के कारण। जो भगवान श्री राम थे वह क्या थे? गंभीर स्वभाव के थे। उनका बहुत ही अत्यधिक गंभीर स्वभाव था, बहुत ही शांत स्वभाव था। वैसे भी भगवान श्री राम को धीरोदात्त नायक कहा गया है, तो धीरोदात्त नायक का लक्षण ही यही है। अविकथन क्षमावान अति गंभीरो महासत्वः स्थेयानी गूढ़मानो धीरोदात्तो दृढ़व्रतः। इस प्रकार से अविकथन क्षमावान अति गंभीरो कहा है। अत्यधिक गंभीर स्वभाव से युक्त जो होता है वह धीरोदात्त नाम का प्रवृत्ति वाला नायक होता है। तो वही नायक श्री राम उस प्रकार थे। कैसे थे वो? गंभीर स्वभाव वाले, गंभीर स्वभाव वाले। कहने का मतलब है किसी भी बात को एकदम से नहीं कह देना, उस पर विचार करना, विमर्श करना, बहुत सोचना कि उचित है कि अनुचित है, मैं जो बोल रहा हूँ वो दूसरे को बुरा लगता है या अच्छा लगता है, उसको सोच विचार के बोलने वाले वो भगवान श्री राम थे। तो उस गंभीर स्वभाव से थे। तस्मात् गंभीरत्वात्, उस गंभीरता के कारण अनिर्भिन्न, उस गंभीर स्वभाव वाले होने के कारण वो राम का जो रस है वो कैसा है? अनिर्भिन्न है। अनिर्भिन्न न निर्भिन्न, जो निर्भिन्न नहीं हो चुका है, मतलब जो प्रदर्शित नहीं हो रहा है, क्योंकि वो गंभीर स्वभाव के हैं। वो अपने अंदर जो बीत रहा है उसको भिन्न नहीं होने दे रहे हैं, किसी के सामने प्रदर्शित नहीं होने दे रहे हैं, बस अंतर ही अंतर उसको दबाए रख रहे हैं। तो इसलिए अनिर्भिन्न रसः। सः कीदृशः रसः? अनिर्भिन्न रसः। किम कारणेन? केन कारणेन? गभीरत्वात्। कहने का मतलब है गंभीर स्वभाव वाले होने के कारण उनका रस है अनिर्भिन्न। ये प्रथम विशेषण है। दूसरा उदाहरण का अंतर्गूढ़ घन व्यथः, जो उनकी क्या है? व्यथा है। व्यथः, वो कैसी व्यथा है? घन है, गहरी है, बहुत गूढ़ है। वो अंदर मतलब अंदर ही अंदर है। और किस प्रकार है वो? गूढ़ रूप से, गुप्त रूप से। कहाँ? अंतर, उनके अंदर। तो अंदर गुप्त रूप से बहुत गहरी जिनकी व्यथा है, इस प्रकार की व्यथा से युक्त वह रस है। अंतर्गूढ़ घन व्यथः रसः। अंतर माने उनके अंदर, मतलब शरीर के अंदर जो उनकी प्रवृत्ति है उसके अंदर। गूढ़ मतलब छुपा हुआ। घन माने गहरा। व्यथा माने उनकी जो स्थिति है, जो उनकी कथा है, जो उनकी व्यथा है, जो उनकी परिस्थिति आई है। तो अंतर छुपी हुई उनकी गहरी स्थिति से युक्त वह रस है। और तीसरा विशेषण बताया पुटपाक प्रतीकाशः। अब पुटपाक के बारे में जानते हैं। पुटपाक क्या होता है? तो मित्रों, पुटपाक वह होता है जो वैद्य लोग होते हैं, वह उन वृक्षों के पत्तों को मिट्टी से लेप करके उनके अंदर कुछ औषधि विशेष को भट्टी में डाल करके पकाया करते हैं। तो उसको कहते हैं पुटपाक। पुट मतलब होता है दोना, जो पुट माने होता है दोना, जो पत्तों के द्वारा बनाया जाता है। पाक माने उसके अंदर पकने वाला। तो पुटपाक, वही पुटपाक है। तो कहने का मतलब है बाहर से लेप है मिट्टी का, बाहर से पता नहीं चल रहा है कि वो अंदर कितनी अग्नि जल रही होगी उसमें, क्योंकि वही राम का भी स्वभाव है। राम बाहर से एकदम मिट्टी के लेप, साधारण शांत स्वभाव के हैं, लेकिन अंदर क्या अग्नि जल रही है, वह कितनी शोक की व्यथा उनके अंतर्गत है, वो राम ही जानते हैं। जिस प्रकार उन वैद्यों के द्वारा बनाया जाने वाला वह दोना जानता है, उसके अंदर जब वो भट्टी में डाला जाता है तो उसके अंदर गर्मी, बहुत जलन, बहुत दुख होता है। तो मित्रों, इसी प्रकार
यह समस्त विशेषण इस रस के हैं। रसः, अब रस के विशेषणों को पुनः जानते हैं। रसः कीदृशः? अनिर्भिन्नः रसः, अंतर्गूढ़ घन व्यथः रसः, पुटपाक प्रतीकाशः रसः। कस्य रसः? रामस्य रसः। कः रसः? करुण रसः। वह किसके कारण है? वो गंभीरता के कारण। कहने का मतलब कारण है गंभीरत्वाद है, विशेषण ये सभी अनिर्भिन्न इत्यादि हैं, और रामस्य, और कर्ता यहाँ पर वैसे कर्ता रसः होना चाहिए, क्योंकि रस है जो है, रसी की प्रधानता है यहाँ पर, तो रसः, तो इस प्रकार से होगा। तो अनिर्भिन्न रसः, अंतर्गूढ़ घन व्यथः रसः, पुटपाक प्रतीकाशः रसः, रामस्य सह रसः करुण रसः। किमर्थम? गंभीरत्वात्, गंभीर होने के कारण उनका यह जो रस है, उनके अंदर जो प्रवृत्ति है, उनके अंदर जो परिस्थिति आई है, वो उस पुटपाक के समान है, जो औषधि कारों के द्वारा, वैद्यों के द्वारा पकाया जाता है। वो बाहर से तो मिट्टी के लेप से युक्त होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जलता हुआ। उसी प्रकार राम जी का भी स्वभाव है, वह अपने दुख को किसी को बताते नहीं हैं, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, अंदर ही अंदर शोक की व्यथा को वह सहन करते हैं। इस प्रकार कहा ना, धीरोदात्त नायक के लक्षण में ही कहा, अभिकथन क्षमावान, क्षमावान होता है जो अभिकथन, मतलब जो अपनी प्रशंसा न करने वाला, क्षमावान मानी क्षमा रखने वाला। देखो, दो गुण तो इसी श्लोक में मिल रहे हैं धीरोदात्त के, एक क्षमावान, एक अति गंभीर, गंभीर स्वभाव वाले। तो इस प्रकार के भगवान श्री राम हैं। तो आशा है आप सभी को यह श्लोक समझ में आ गया होगा। यह है गांभीर्य के कारण, गंभीरत्वाद, बाहर अप्रकाशित, अनिर्भिन्न, अंदर ही छुपी हुई गाढ़ वेदना वाले राम, कहने का मतलब अंतर्गूढ़ घन व्यथः, राम का करुण रस, रामस्य करुण रस, पुटपाक प्रतीकाशः, पुटपाक प्रतीकाश के समान है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जानें, इस प्रकार से आप भी स्वयं इसका अर्थ करें। तो कुछ प्रश्न भी आप सभी के लिए तैयार किए गए हैं। श्लोकेस्मिन् किम छंदः? तो अनुष्टुप छंद, आप सभी जानते होंगे अनुष्टुप छंद, तो प्रायः सभी लोग जानते हैं। श्लोके षष्ठम गुरुज्जेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः, यह इसका लक्षण है। तो दूसरा प्रश्न है, पुटपाक प्रतीकाश अस्मिन् पद्ये को अलंकारः, कः अलंकारः? कहने का मतलब यह है, अब पुटपाक प्रतीकाश मैंने यह पद्य इसलिए लिया है दूसरी लाइन, क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार पूछा जाता है। परीक्षा में इस प्रकार नहीं पूछेंगे कि ये अनिर्भिन्न गंभीरत्वात्, कोई आवश्यक नहीं है कि ऐसे ही पूछेंगे। वो श्लोक का कोई सा भी अक्षर, कोई सा भी पाद उठा लेंगे और पूछेंगे कि इसमें अलंकार कौन सा है, या छंद कौन सा है, ठीक है, या रस कौन सा है, इस प्रकार से। तो लुप्तोपमा अलंकार है मित्रों। इसमें लुप्तोपमा इसलिए है क्योंकि पूर्णोपमा वहाँ पर होती है जहाँ पर उपमा के चारों विशेषण या चारों विशेषताएं मिलती हैं, जैसे उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमावाची शब्द। यदि उन चारों में से एक ना मिले तो वहाँ पर लुप्तोपमा होती है। तो यहाँ पर उपमान उपमेय तो है ही, उपमान उपमेय है, उपमान है पुटपाक प्रतीकाश, उपमेय है राम, ठीक है, और उपमावाची वो क्या साधारण धर्म है रस, और उपमावाची शब्द इसमें नहीं है, इसलिए यह लुप्त उपमा अलंकार है। उपमा का ही अलंकार, उपमा का ही एक भेद है यह। और तीसरा प्रश्न है, तृतीय अंकस्य नाम किम? तृतीय अंक का नाम क्या है? तो तृतीय अंक का नाम छाया है। तो आप निश्चिंत रहिए, इस अंक का नाम छाया क्यों पड़ा, आपको इस अंक को हम सार्थक करते हुए चलेंगे। पूरे अंक में हमें छाया की ही प्रतीति होगी, क्यों इसका नाम छाया पड़ा, आप सभी को पूर्ण समस्त श्लोकों को पढ़ाकर बताया जाएगा, तो आप जान पाएंगे। तो यह ध्यान रखें कि छाया इस अंक का नाम है। यह प्रायः पूछा भी जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चतुर्थ प्रश्न है मुरला कास्ति। जो मुरला है वो कौन है? तो नदी विशेष, नदी विशेषा नदी शास्ति, वह नदी है। तो याद रखें इन प्रश्नों को भी, श्लोक को भी। तो आप सभी का धन्यवाद। आप सभी आपको यदि यह चर्चा, श्लोक के अंतर्गत चर्चा यदि अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, बताएं। यदि कोई इसमें विचार हो आपका तो आप
सूचना वाला बटन भी दबा लें ताकि आपको अग्रिम श्लोक आपके सामने समुपस्थित हो जाए और अपने मित्रों को भी बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमः संस्कृताय।